हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में वे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, महानदी। महानदी अरब सागर में नहीं गिरती है, नहीं तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है और ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। सिर्फ महानदी, महानंदा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी देवप्रयाग स्थान पे जाकर मिलती है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी का। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, रामगंगा। निम्न में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है? तो रामगंगा। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। महासीर मछली जिसका निवास स्थान नदी के निचले हिस्से में होता है परंतु अंडा देने के यह ऊपर सा जाती है, किस नदी में पाई जाती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी में पाई जाती है यह मछली। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। सिंधु नदी भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। सिंधु नदी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? तो 5। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 2525 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनती है? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तिब्बत नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर है। तिब्बत एक जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ऑप्शन सी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन सी, संगापो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को संगापो के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, दिहांग।
ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन सी जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए मेघना। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे मेघना। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन सी जम्बू द्वीप। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे जम्बू द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सभी हो जाएंगे। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलुज नदी और गंगा नदी। ऑप्शन डी इसके ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी होनी चाहिए और सभी। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ई सभी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी की। लोहित निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी कावेरी नदी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी सुवर्णश्री में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी बेतवा। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी चंबल। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल। भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन बी दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन इसके बी सही उत्तर होंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।